बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़, और बड़ी खबर यह है कि कप्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पंजाब के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला कर लिया। अहम तरीन दिन आज लाहौर पहुंचेंगे, इजलास के बाद अहम तरीन ऐलान करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों में रातों रात सूरत हाल तब्दील हो गई। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। रिपीट कर रहे हैं कि कप्तान ने पंजाब के हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला कर लिया है। दोस्तों, आजकल इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। यह कहा जाना चाहिए कि घंटों नहीं बल्कि मिनटों में तब्दील हो रही है, और हम मुख्तलिफ सर्कल से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके सामने हाजिर होते हैं कि इसी दौरान कुछ नई अपडेट्स भी आ जाती हैं। पहले ताज़ा तीन अपडेट्स आपके सामने रखते हैं कि मरकज के अंदर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने क्या इकदामात उठाए हैं, क्या करने जा रही है हुकूमत, यह बताते हैं। इससे पहले कि आपको पंजाब में इमरान खान के बड़े और अहम तरीन फैसले के बारे में बताएं, जो कि आज इमरान खान लाहौर में जिसका अहम तरीन इजलास के बाद ऐलान करने वाले हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब से थोड़ी देर कबल स्पीकर कौमी असम्बली के पास एक अहम तरीन इजलास हुआ हुकूमत का, हुकूमती अरकान का। वो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, और इस इजलास से जो खबरें बाहर आ रही हैं, जिसकी तरफ हम अपने ट्वीट्स के ये भी इसी प्लेटफॉर्म पर इशारा भी कर चुके कि ये जो इजलास है, ये जरूरी नहीं कि ये 23-24 मार्च के बाद बुलाया जाए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत के पास ये अहम तरीन ऑप्शन मौजूद है, बड़ा ऑप्शन है। ज्यादा अरकान कौमी असम्बली ने इसकी राय भी दी है। फवाद चौधरी ने भी इसकी जानिब इशारा किया था। हम इसके ऊपर भी कल बात कर चुके हैं कि यह इजलास 15 से 20 मार्च के दरमियान भी बुलाया जा सकता है। इसकी वजूहात क्या हैं, पंजाब के साथ यह मामला जुड़ा है या नहीं, वहां क्या हो रहा है, लिंक आपको बताएंगे। और इसी हवाले से एक और अहम तरीन और बड़ी खबर जो कि स्पीकर असम्बली के इजलास के बाद सामने आई, वो यह है कि हुकूमत ने इस बात का फैसला किया है कि अगर ज्यादा अरकान हमारे कहते हैं कि इजलास फौरी बुलाया जाए, तो इजलास फौरी बुला लिया जाएगा। और यह भी फैसला किया गया है कि इस इजलास के अंदर सिर्फ एक या दो हुकूमती अरकान के अलावा अपने तमाम हुकूमती अरकान को इजलास में जाने से रोक दिया जाएगा। इसमें जो है वो चीफ विप शिरकत कर सकते हैं, बाबर ऐवान शिरकत कर सकते हैं, जो कि मुशीर हैं पार्लिमानी अमूर के, रुकन नहीं है कौमी असम्बली के, और इसके साथ साथ स्पीकर तो डेफिनेटली इस इजलास को कंडक्ट करेंगे असद कैसर। एक और अहम तरीन इतलात जो पहले आई और असद उमर ने इसकी तस्दीक भी कर दी है, वो जनाब यह है कि 63A के हवाले से भी मशवरा कर लिया गया है। वो शिक जो कि फ्लोर क्रॉस करने के बाद अरकान की नाअहली के हवाले से है, उसके हवाले से भी स्पीकर असम्बली को पहले से दरखास्त दे दी जाएगी, पेशगी दरखास्त दी जाएगी कि मुनरिफ अरकान जो है वो वोट नहीं डाल सकते, और वोट डालने की जो अगर वो कोशिश करें तो उनका वोट नहीं गिना जाएगा, और इस मामले को नाअहली की तरफ ले जाया जाएगा, जो कि एक अहम तरीन आईनी और कानूनी मामला है। इसके हवाले से तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, आगे चलकर भी आपको बताएंगे अपनी आइंदा वीडियो में कि क्या हो सकता है। लेकिन वापस आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 63A के हवाले से अभी कानूनी मुशावरत जारी है कि क्या हो सकता है। हम जनाब और ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान स्पीकर को खत लिख सकते हैं कि वो मुनरिफ अरकान को वोट ना डालने दें, और उनके ऊपर 63A जो है वो लागू करने के हवाले से इकदामात उठाएं। लाहौर में क्या हो रहा है उसके मुतालिक आपको बताऊं। इमरान खान एक अहम तरीन और बड़े इजलास की, पार्लियामानी पार्टी के इजलास की आज लाहौर में सदारत करने जा रहे हैं। ज़राए का यह दावा है, इजलास उन्होंने बुला लिया है। दूसरी जानब से यह खबरें भी आ रही हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के हवाले से यह खबरें आ रही हैं कि उन्होंने उस्मान बुज़दार की मौजूदगी तक किसी भी इजलास में शिरकत ना करने के हवाले से एक मैसेज दिया है। लेकिन कुछ दरमियानी ज़राए का यह दावा है कि इमरान खान, यह बात मैं बारहा अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर चुका हूं और एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरे ट्वीट्स इस बात के गवाह हैं, यह प्लेटफॉर्म इस बात का गवाह है कि मैं आपके सामने यह गोश गुजार कर चुका कि इमरान खान के पास उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का जो ऑप्शन है वो आखिरी 1.5 साल के हवाले से मजबूत तरीन ऑप्शन के पास के साथ मौजूद है। और बारहा इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको बता चुका कि फरवरी 2022 और अगस्त 2022 के दरमियान यह मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार करेगा, और इमरान खान मुमकिना तौर पर एक अहम तरीन ऑप्शन के जरिए, अहम तरीन ऑप्शन के तौर
पर उस्मान बुज़दार को तब्दील कर सकते हैं। मेरी गुज़श्ता चंद हफ्तों की वीडियोस भी आपके सामने है और आज ये खबर आई कि इमरान खान को उनके करीबी रुफ़का ने, जिनमें असद उमर शामिल हैं, जिनमें परवेज़ खटक शामिल हैं, जिसमें असद कैसर शामिल हैं और बाज़ राय के मुताबिक जिनमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, उन्होंने इमरान खान को इस बात का मशवरा दिया है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए। अब दोस्तों, मैं इस सारी सूरत हाल को इस तरह से देखता हूं और इस तरह से समझता हूं क्योंकि मैं साइंटिफिक अंदाज में अदाद शुमार की रोशनी में तज्जिया करता हूं। भेड़ चाल का मैं कायल नहीं हूं। मैं बारहा आपको इससे पहले भी बता चुका कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक उस्मान बुज़दार इमरान खान का ट्रम्प कार्ड है, इमरान खान का सेफ्टी वाल्व है और मेरे ज़राए का यह दावा है कि पहले दिन ही जब उन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा था तो इमरान खान ये मामला समझते थे कि किस तरह से आखिरी बरस से कुछ अरसा पहले चौथे साल में आखिरी 1.5 बरस में यह मामला क्या रुख इख्तियार करेगा और उस वक्त वो अपनों को और गैरों को इन्वर्टेड कामाज में और दोस्तों को इन्वर्टेड कामाज में उनको राजी करने के लिए क्या इकदाम उठा सकते हैं। लोग ये समझेंगे कि उस्मान बुज़दार की जो तब्दीली है वो शायद इमरान खान की शिकस्त है या उनके मुखालफिन खुश होंगे। लेकिन मैं आपको यह बात बारहा कहता रहा कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को तब्दील करने के बाद भी जो है वो एक जबरदस्त किस्म की फतह हासिल करेंगे और उसको लेकर अपने 5 साल पूरे करने की जानिब जाएंगे। ये मेरी कैलकुलेशन थी, ये मेरा दावा था, ये मेरा एनालिसिस था जो मैं आपके सामने रखता रहा और अब इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं और मैंने कुछ सबूत भी पेश किए हैं कि ये क्यों कर और कैसे मुमकिन है। गौर कीजिए कि परवेज़ इलाही इस तरीके से एतमाद के मामले के बाद जब 30 MPA के दावे के साथ एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर ज़िला पंजाब के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए तो अचानक जो है वो अलीम खान 40 MPA का साथ लेकर कैसे और क्यों आ गए। यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई मूव तो थी, ये सारा मामला अचानक तो नहीं हुआ। और अगर इस मौके पर जो लोग बात कर रहे हैं कि तरीके एतमाद से कैसे डील किया जाएगा, मैं आपके सामने आपको खबर देता हूं, एक ऑप्शन आपके सामने रखता हूं ताकि आप तसल्ली रखें। काफ़ी इनबॉक्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के चाहने वाले हैं वो परेशान भी है, कहते हैं जनाब टेंशन होती है, ज़रा वजाहत करें। क्योंकि मैं आमतौर पर यह मशवरा दिया करता हूं कि टीवी चैनल्स जो है वो उनकी आवाज़ बंद कर दिया करें और गौर किया करें मामलात के ऊपर, तो आपको यह बात समझ आएगी। इस मामले के ऊपर भी गौर करें कि क्यों अलीम खान परवेज़ इलाही के वज़ीर आला पंजाब के तौर पर सामने एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आने के बाद एक्टिव हुए। दोस्तों, मामला यूँ है कि थोड़ी देर को इस तरह से सोचिए कि इमरान खान अगर इस ग्रुप के साथ या इन लोगों के साथ जो कि इमरान खान की उस सोच के मुताबिक कि आखिरी चौथे बरस में मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील करूंगा, अगर वही मुतालबा लेकर सामने आते हैं और इमरान खान अपनी पिच पर, अपनी शराइत पर, अपने कुछ ज़ाब्ते रसूलों के तहत और अपने उस प्लान और मनसूबा बंदी के तहत अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील करके चौथे साल में इसी ग्रुप में से अपने एक और खिलाड़ी को सामने लाते हैं, जो कि बारहा ये बात कर चुके हैं कि हम इमरान खान के खिलाड़ी हैं लेकिन हम उस्मान बुज़दार की तब्दीली चाहते हैं। और आप लोग जो सुनने वाले हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी और दीगर जगहों के ऊपर भी बड़ी तादाद में लोग ये बात करते हैं, इमरान खान के वोटर्स भी, कि इमरान खान को उस्मान बुज़दार को तब्दील करना चाहिए। लेकिन मैं बारहा एक बात करता था कि उस्मान बुज़दार इमरान खान का ट्रम्प कार्ड है और मुनासिब वक्त पर इमरान खान उसे एक ऐसे वक्त पर तब्दील करेंगे जब उनकी ज़रूरत भी होगी। आप फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान अगर अपने उसी ग्रुप में से कोई एक शख्स को सामने लाते हैं और पंजाब में तब्दीली के हवाले से ये कहते हैं कि मेरा प्लान चले मार्च के बाद था या बजट के दौरान या उसके आसपास था, चलें कुछ अरसा पहले हम इस तब्दीली को कर देते हैं, और उसी दौरान तरीके एतमाद इमरान खान के खिलाफ मरकज़ में 15 से 20 मार्च के दौरान आती है तो जहांगीर तरीन ग्रुप के भी अरकान की तादाद 5 है और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद भी 5 है। तो ज़रा सोचिए, मुझे बताइए कि जब पंजाब में तब्दीली के हवाले से उन्हें एतमाद में लिया जाएगा, जिस हवाले से आज इमरान खान लाहौर जा भी रहे हैं, तो वो क्यों कर तहरीक अदम एतमाद के इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। मैं बारहा आपको यह कह चुका कि ये एसाब की गेम है, ये नफ्स की गेम है, ये माइंड की गेम है और कप्तान के एसाब मजबूत हैं। पहले दिन ही से कप्तान के दोस्त और दुश्मन उन्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि अगर कप्तान चौथे साल के बाद जो है वो डिलीवर करने के बाद 5 साल पूरे करने की जानिब बढ़ा तो फिर इसे 2028 तक रोकना मुश्किल हो जाएगा। और पहले दिन से उनका यह ख्याल था कि चौथे साल में इमरान खान के हवाले से कुछ मुश्किलात जो है वो पैदा की जाएंगी। दोस्त इन्वर्टेड कामाज में मैं लिख रहा हूं, इसको समझें। और इमरान खान ने इसी चीज की पेशबीनी करते हुए उस्मान बुज़दार को वो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर लाए थे। और आज भी मैं ये कहता हूं कि उस्मान बुज़दार इमरान खान की सबसे बड़ी बारगेनिंग
बारगेनिंग चिप साबित होने वाले हैं। ये ऐसी बारगेनिंग चिप है जो कि इमरान खान को मरकज में 5 साल पूरे करने और आइंदा इलेक्शन जीतने की तरफ लेकर जाएगी। और हौसले जवान रखें, घबराना नहीं है और मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की जानिब जाएंगे, क्योंकि आखिरी फतह हमेशा सच और हक की हुआ करती है। और लाहौर के हवाले से, पंजाब के हवाले से अहम तरीन फैसला इमरान खान करने जा रहे हैं। आज अहम तरीन इजलास की सदारत करने के बाद और अपने करीबी रफ़का से मशवरा करने के बाद यह बात उन अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दी जाएगी। दोस्त एक मरतबा फिर इन्वर्टेड कामास में कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। दुआओं में याद रखेगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।